लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बैंड बाजे की धुन के बीच एलियंस और स्पेस सूट पहने नजर आए बच्चे, लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। शुभांशु शुक्ला ने एयरपोर्ट पर अपने परिवार से मुलाकात की तस्वीर निकलकर सामने आई। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला का भव्य रोड शो, छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर स्वागत किया। शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। लखनऊ के स्कूल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का किया गया उनको सम्मानित। 63,000 छात्रों से मिले शुभांशु शुक्ला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे सम्मानित। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से पहले मुंबई में लाल बाग राजा की दिखी पहली झलक, मनोहारी और पारंपरिक स्वरूप में नजर आए। सोने मोती माणिक के जड़े गहनों से सजे सिंहासन पर विराजमान लाल बाग राजा, मां लक्ष्मी की सवारी को सिंहासन पर दर्शाया गया। भगवान विष्णु के स्वरूप में लालबाग के राजा की मनमोहक प्रतिमा, महरून रंग के रेशमी वस्त्र और सोने मोतियों से जड़ा मुकुट। भव्य और राजसी रूप में लालबाग के राजा के दर्शन श्रद्धालु हुए भाव विभोर, मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद। तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बने पंडाल में शेषनाग के दर्शन। 27 अगस्त के दिन लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। नागपुर के प्रसिद्ध गणेश पंडाल से एक नागपुर के राजा का सोमवार का गणेश पंडाल में हुआ भव्य समारोह। बप्पा के भक्तों ने ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ अपने लाडले गणपति बप्पा का स्वागत किया। शहर के चितार ओली परिसर से निकाली गई नागपुर के राजा की शाही सवारी। रेशमी बाग में विराजते हैं नागपुर के राजा गणपति। अगले 10 दिन तक सभी गणेश भक्त नागपुर के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे गणेश पंडाल। सोने के आभूषणों से होता है नागपुर के राजा का श्रृंगार। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। आरती के बाद होते हैं बप्पा के दर्शन। अयोध्या में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चरम पर, बप्पा की मूर्तियों को दी जा रहा अंतिम रूप। इको फ्रेंडली है ज्यादातर मूर्तियां, मूर्ति कलाकारों को इस बार ज्यादा मूर्तियां बनाने की उम्मीद। अकोला के मूर्तिकार ने आंखों पर पट्टी बांधकर बनाए निर्विकार बप्पा, दिव्यांग बच्चों के लिए नई उम्मीद। कलाकार शरद कोकाटे 15 वर्षों से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं को निःशुल्क प्रदान करा रहे हैं। बच्चे भी उत्साह के साथ बना रहे हैं मिट्टी से अपने प्रिय देवता बप्पा की मूर्तियां। गणेश उत्सव से पहले सज गए दिल्ली के बाजार, तरह तरह की मूर्तियां बनी बाजार की रौनक। 1 फीट से लेकर 12 फीट तक ऊंचाई वाली मूर्तियां उपलब्ध। बुधवार से शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। अमरावती के दिव्यांग कलाकार भावना ने एक हाथ से बनाई एक से बढ़कर एक बप्पा की मूर्तियां। भावना बचपन से बनाती आ रही है बप्पा की मूर्तियां, लोगों को खूब पसंद आती हैं उनकी बनाई मूर्तियां। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। जोधपुर में रामसा पीर की जयंती पर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन करके मांगी सुख शांति की दुआ।
खास अंदाज में सजाया गया रामसा पीर का मंदिर। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की खुशबू से महका पूरा मंदिर परिसर। रामसा पीर राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूजते हैं। प्रयागराज में दधिकांतों का मेला का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान के रूप में कलाकारों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। झांकियों में देखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ। लघु उद्योग भारतीय राज्य कार्यालय का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया। लाहौर और स्पीति में सूर्य ड्रोन थॉन 2025 का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया। श्रीनगर में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कई तरह के लगाए गए स्टॉल्स। कला प्रदर्शनी में देखिए भारत की संस्कृति, हैंडमेड से बने सामानों की प्रदर्शनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। 5,477 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रामापीर टेकरा के झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के घर का सच होगा सपना। प्रधानमंत्री मोदी 1,449 घरों 130 दुकानों को देंगे तोहफा। अहमदाबाद में 4 लेन वाली रिंग रोड का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। वीरमगाम खुदात रामपुरा सड़क के चौड़ीकरण का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद महसाणा पालनपुर मार्ग पर 6 लेन वाले अंडरपास की मिलेगी सौगात। अहमदाबाद वीरम मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज की रखी जाएगी आधारशिला। छब्बीस अगस्त को अहमदाबाद हांसलपुर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दौरा। मारुति सुजुकी की नई ईवी यूनिट का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 27 अगस्त तक होगा जबरदस्त बारिश। राजस्थान के 19 जिलों में स्कूल की छुट्टी। लोगों से घरों में रहने की अपील। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। कई नदी नाले उफान पर। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर जल सैलाब। भारी बारिश से कई घरों में घुस चुका पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सवाई माधोपुर में 3 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी। कई इलाके पानी पानी। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई रास्तों पर भर गया पानी। आवाजाही पर रोक। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से रणथंभौर किले के पास पहुंचा बाढ़ का पानी। गणेश मंदिर मेले में प्रवेश मार्ग प्रभावित। सीकर में मूसलाधार बारिश। सड़कें बन गई सैलाब। कई इलाके जलमग्न। सैलाब के बीच फंसे 2 लोग। जेसीबी से दोनों का रेस्क्यू। सीकर में भारी बारिश से पुलिस चौकी में भर गया पानी। बस डिपो में भी पानी। पाली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। नाले में बहा पिकअप। पिकअप में सवार लोगों को पानी में फंसे हुए नजर आए। जेसीबी और रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। नदी नाले उफान पर। कई इलाके जलमग्न।
बाढ़ से संगमेश्वर मंदिर में भी पानी में डूब गया, कई घाट जलमग्न। पठानकोट में भारी बारिश को लेकर चेतावनी, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। पठानकोट में भारी बारिश से रणजीत सागर डैम का बढ़ा जलस्तर 6,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रणजीत सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद रवि नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाके में बड़ी परेशानी, नदी किनारे जाने से रोक। पठानकोट में लगातार बारिश से एक घर गिर गया, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पंजाब के नया गांव में भारी बारिश से चंडीगढ़ और मोहाली सड़क पर आया बाढ़ जैसा नजारा, एक जीप पानी में बह गई, जेसीबी की मदद से युवक का रेस्क्यू किया गया। मुंबई में फिर भारी बारिश का दौर लगातार जारी, कई इलाकों में जल जमाव, यातायात प्रभावित। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से भर गया पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। नवसारी में बाढ़ से 3 लोग लापता, ड्रोन की मदद से तीनों की खोज लगातार जारी, दमकल विभाग ने तीनों को रेस्क्यू किया। नवसारी में भारी बारिश से मिंढोला नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाके जलमग्न। मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। बांदीपुरा में भारी बारिश से भूस्खलन, बांदीपुरा गुरेज रोड बंद। पीआरओ ने भूस्खलन के बाद बांदीपुरा गुरेज रोड पर फंसे दर्जनों वाहनों को बचाया, रास्ते को किया गया साफ। डोडा में भूस्खलन से स्कूल किया गया बंद, सड़कों पर आवाजाही पर लगी रोक। गुरुग्राम में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी, शहर पर भी भर गया पानी। चमोली में भारी बारिश से भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया, वाहनों की लगी लंबी कतारें। मिर्जापुर में भारी बारिश से अहरौरा और जरगो बांध ओवरफ्लो, दोनों बांध के खोले गए 23 कपाट। बांध से पानी छोड़े जाने से 35 गांवों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी पानी। महोबा में भारी बारिश से उर्मिला बांध से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में बड़ी परेशानी। पटना में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश, पूरे शहर में भर गया पानी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से भूस्खलन, मलबे के साथ कई दर्जन पेड़ गिर गए, आवाजाही प्रभावित। क्राइम थ्रिलर इंस्पेक्टर जेंडे का 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर। इंस्पेक्टर जेंडे की भूमिका में नजर आएंगे मनोज वाजपेयी। कॉमेडी ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की पूरी स्टार कास्ट, स्पॉट जानवी कपूर, वरुण धवन समेत तमाम कलाकार, 2 अक्टूबर को रिलीज। रणबीर कपूर आलिया भट्ट का 250 करोड़ का आलीशान ड्रीम होम बनकर तैयार, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है सुविधाएं। सनी देओल को पसंद आया आर्यन खान की द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू। जॉली एलएलबी 3 के सॉन्ग तेरा भाई वकील है पर डांस करती नजर आई एक्ट्रेस एंड मॉडल सृष्टि मुक्का, वकील की ड्रेस में नजर आई। फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने रिटायरमेंट के दिए संकेत, बोले अब थक गया हूं, हेरा फेरी 3 के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की उम्मीद। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सैयारा अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार, सितंबर के मध्य में नेटफ्लिक्स पर रिलीज। तृप्ति डिमरी सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म धड़क 2 भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सितंबर के मिड एंड लास्ट में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग संभव।
अजय देवगन मृणाल ठाकुर की सन ऑफ सरदार 2 भी ओटीटी पर होगी रिलीज। सितंबर के आखिर में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। थिएटर्स के बाद मेट्रो इन दिनों अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी प्रीमियर। बीजिंग में लबुबू डॉल की शानदार प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है चीन की लबुबू डॉल। लबुबू डॉल के गेटअप में कलाकारों ने दी डांस की शानदार प्रस्तुति। बच्चों के साथ बड़ों ने भी एंजॉय किया। लबुबू डॉल बनाने वाली कंपनी की बम्पर कमाई। पॉप मार्ट के सीईओ की संपत्ति बढ़कर 18 अरब डॉलर्स। जर्मनी में बैलों की अनोखी दौड़ का आयोजन हुआ। घोड़दौड़ की तर्ज पर ही आयोजित होती है बैल दौड़। अब 4 साल में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 1983 में हुई थी शुरुआत।